हेलो गाइस, इन द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीम्स के बारे में कि लिटरेचर में थीम्स क्या होते हैं। टॉप 12 फ्रीक्वेंट थीम्स जो हम यूज़ करते आ रहे हैं लिटरेरी टेक्स्ट में, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप समझ सको और एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको मिल जाए कि थीम क्या होता है। और मोस्ट फ्रीक्वेंट थीम्स से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि थीम्स यूज़ कैसे करते हैं और आप खुद भी थीम्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब एक्चुअली मैं जितने भी थीम्स आपको बताने वाला हूँ ये फ्रीक्वेंट थीम्स हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं नोवेल्स में, पोएट्रीज में, या फिर आपके हो गए मूवी सीरीज वगैरह जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लिटरेरी टेक्स्ट या अम्यूजमेंट के लिए जो भी काम है उसमें ये थीम्स मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 ही थीम्स हैं, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ थीम्स हैं। ठीक है। आप खुद भी थीम्स को एनालाइज करके एक टेक्स्ट को, अपने थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको इन थीम्स को याद करना है, आप खुद भी उन थीम्स को, उस टेक्स्ट को पढ़ के कि उसकी पर्टिकुलर थीम क्या होगी, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे जब हम प्रॉपर एक टेक्स्ट का एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 12 थीम्स एंड देयर यूसेज एंड व्हाई दे आर यूज्ड इन द मूवीज। नाउ, फर्स्ट थीम। तो फर्स्ट थीम है हमारे पास लव एंड फ्रेंडशिप। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास मूवीज हैं जिसमें लव होती है, फ्रेंडशिप होती है। जैसे कुछ कुछ होता है हमारे पास हो गया, उसमें आपको पता है पहले दोस्त होते हैं वो, और शाहरुख खान रानी मुखर्जी से प्यार करता है, लेकिन बाद में जब मूवी एंड होने जाती है तो शाहरुख खान, क्योंकि रानी मुखर्जी मर जाती है, तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ रानी मुखर्जी, शाहरुख खान मैरिड टू काजोल, एंड काजोल इनिशियली वॉज इन लव विद शाहरुख खान बट SRK वॉज इन लव विद रानी मुखर्जी। ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि SRK भी काजोल से प्यार करने लगता है लास्ट में जाके, और आप देख रहे हो लव ट्राइंगल और लव एंड फ्रेंडशिप, ये जो थीम है इस मूवी का, ये आप कह सकते हो सोल थीम है इस मूवी का। और इस मूवी में बहुत सारे वैसे भी थीम्स हैं इमोशनली, बहुत सारी आप ऐसी चीजें देखोगे कि है इस मूवी में, पर इसका जो मेन थीम है वो लव एंड फ्रेंडशिप है। ठीक है। आप इसका डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो कि एक्सप्लोरेशन ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल्स वेदर रोमांटिक और प्लेटोनिक एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज रिलेशनशिप्स ऑन पर्सनल ग्रोथ। है ना। तो आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें, इतना समझ लो कि जहां पे भी, जिस भी मूवी में प्यार आ जाए और दोस्ती आ जाए, उस मूवी का जो प्राइमरी थीम होगा वो लव एंड फ्रेंडशिप होगी। तो एक मूवी भी है और अक्षय कुमार और बॉबी देओल की है मे बी, दोस्ती। मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं पता, बॉबी देओल की मूवी, मे बी उसमें करीना कपूर भी है, उसमें भी यही थीम है, प्राइमरी थीम लव एंड फ्रेंडशिप। नेक्स्ट पे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। अच्छा, आपको इसमें कंफ्यूजन भी होगा कि आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी ये क्या थीम हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी मूवी या ऐसा कोई भी नोवेल, ऐसी कोई भी स्टोरी जिसमें ये पता चलता है कि जो कैरेक्टर है वो खुद को समझना चाहता है। ठीक है। खुद के बारे में जानना चाहता है कि वो क्यों बना है ना, वो क्यों है इस दुनिया में। एग्जाम्पल के लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें क्या हो रहा है। हाँ, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यहां पे आप देखोगे, यहां पे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है कि जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्सेप्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। कि खुद को एक्सेप्ट करना कि तुम जैसे हो वही हो, या खुद के बारे में और जानना कि तुम क्या हो, तुम्हारा काम क्या है, ठीक है, इस दुनिया में क्यों हो। सो ऐसी मूवीज वाली जो थीम्स होती हैं, उनका जो प्राइमरी थीम होता है वो आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, या ऐसी कोई सीन जहां पे ऐसी कोई थीम आ जाए जहां पे कैरेक्टर अपने बारे में जानना चाहता है कि हु एम आई एक्चुअली एंड व्हाई आई एम हियर। सो जब बातें इन चीजों की आ जाती हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जब बात आएगी, तब आपको वहां पे यूज करना है, या आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो थीम यूज हो रहा है वो आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी का है। और जब आप लिटरेरी एनालिसिस करोगे एक दो टेक्स्ट का, तो आप अपने आप ही फैमिलियर हो जाओगे इन थीम्स के साथ और बहुत ही प्रोफिशिएंट हो जाओगे इनके यूसेस में। नेक्स्ट और मूवीज देख सकते हो आप, तमाशा देखी होगी आपने, इंग्लिश में इंग्लिश देखी होगी आपने। क्या हो रहा है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सेप्टेंस। इंग्लिश में भी उसको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीखना चाहती है, वो इंग्लिश सीखती है। ठीक है। ताकि वो सोसाइटी के साथ मिल सके, जुड़ सके। तो वो सेल्फ ग्रोथ को शो कर रहा है और एक तरीके से खुद को एक्सेप्ट भी कर रही है कि हाँ मैं ऐसी हूं पर मैं खुद को ग्रो करूं। तो ऐसी मूवीज जो होती हैं उनमें, या ऐसी जो आपके पास कोई बुक है, नोवेल है, या कोई भी ऐसी पोएट्री भी है जहां पे ये शो हो रहा है कि सेल्फ ग्रोथ या एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, सेल्फ डिस्कवरी की बात हो रही है, तो वहां पे जो आपका थीम यूज हो रहा है वो आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी है। नेक्स्ट है आपका सोसाइटी एंड क्लास। अब आपको पता होगा इंडियन मूवीज जो है ना,
वो फॉर्मूला फिल्म्स है, मतलब बहुत बनाती हैं। उसमें यही नॉर्मल सोसाइटी, क्लास, जात पात, फलाना ढिमकाना करके वो पूरी मूवीज को खत्म कर देते हैं। तो इसको समझने में तो इंडियन ऑडियंस को कोई ज्यादा दिक्कत होगी भी नहीं, या आपको? डेफिनेशन क्या है इसकी, देख लो आप। डेफिनेशन है इसकी सिंपल: एग्जामिनेशन ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, नॉर्म्स एंड क्लास disparities, often critiquing the impact of these factors on individuals and communities. एग्जाम्पल है गली बॉय। गली बॉय में क्या शो कर रहा है? गली बॉय अगर आपने मूवी देखी होगी तो सेल्फ ग्रोथ, उस बंदे को कुछ बनना है पर उसके पापा चाहते हैं कि वो कुछ और करे, ठीक है, वो पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है। तो स्ट्रगल्स ऑफ अ यंग रैपर चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म, कि आपके फादर जो चाहते हैं, आपकी फैमिली जो चाहती है वही करो, वही बनो। तो इसको चेंज कर रहा है वो बंदा, और वो अपने रैपर बनने के जो उसका डिजायर है, जो उसका एम्बिशन है, उसको फुलफिल करने के लिए वो अप्रोच कर रहा है उसके टुवर्ड्स। और उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, उसकी फैमिली में लड़ाइयाँ भी होती हैं जिस वजह से। नेक्स्ट, स्वदेश। फिर से वही: एड्रेसिंग सोसाइटल इश्यूज एज ए नासा साइंटिस्ट कन्फ्रंट्स रूरल चैलेंजेस। तो स्वदेश भी आपने शाहरुख खान की देखी होगी। अब मैं इंडियन मूवीज की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ज्यादा अच्छी तरीके से आप जुड़ पाए उन चीजों के साथ। क्योंकि पिछले वीडियोस में मैं जो हॉलीवुड की मूवीज है उनका एग्जांपल देता था, तो मुझे लगता है कि उस हर इंसान हॉलीवुड मूवीज देखता नहीं है, और उस वे में आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो वो बाद में हम देखेंगे, पर फिलहाल के लिए इंडियन मूवीज आपकी बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है टू कनेक्ट विद व्हाट आई एम सेइंग। तो स्वदेश भी आपने देखा होगा। सोसाइटल नॉर्म्स की, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, ठीक है, गरीबी है, इनको शो कर रहा है। तो स्वदेश भी क्या शो कर रहा है? सोसाइटी और क्लास, ये जो हायरार्की बनी हुई है, हायरार्की बनी हुई है क्लास की, इसको शो कर रहा है। और ये कितनी एक एक आपको कि मेरे लिए मेल्टेक्शन है इन सोसाइटी। नेक्स्ट, कर्स है सोसाइटी के लिए। आर्टिकल 15 भी वही है: एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी तक इंडिया में हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट गुड। तो जहां पे भी इन सब चीज़ों की बात आ जाए, क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो गए, फिर सोसाइटल नॉर्म्स हो गए कि गरीबी है, ये सब हंगर है, क्या ऐसी चीजें जो सोसाइटी की कैसे ड्रॉबैक्स को शो कर रही हैं, तो ऐसी मूवीज में जो थीम होगा, या ऐसी बुक्स में, ऐसी स्टोरीज में, नॉवेल्स में जो थीम होगा वो सोसाइटी एंड क्लास होगा। नेक्स्ट, अब एक नोवेल में बहुत सारी थीम्स हो सकती है, ठीक है, 100 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, मैं ऐसा होता नहीं है इतनी सारी हो, एक बात कह रहा हूँ। और 50 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में थीम क्या है। नेक्स्ट, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। पावर एंड करप्शन, आपको पता ही है, पावर एंड करप्शन का थीम तो बहुत ही प्रोमिनेंट है इंडियन मूवीज में, कि एक पॉलिटिशियन है, करप्ट है, लोगों को धोखा दे रहा है, पैंडर कर रहा है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है: एग्जामिनेशन ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ पावर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स मिसयूज और करप्शन। एग्जाम्पल, राजनीति मूवी देखी होगी आपने, रणबीर कपूर की। पॉलिटिकल पावर, स्ट्रगल्स एंड करप्शन विद इन अ फैमिली। और बहुत मिलता जुलता है कांग्रेस के साथ ये मूवी कांग्रेस फैमिली के साथ। नायक द रियल हीरो, पॉलिटिक्स पे बेस्ड है कि पॉलिटिक्स में करप्शन होता है। एक आम आदमी, टीवी रिपोर्टर, वो आता है पॉलिटिक्स में, और वो कैसे सिर्फ एक दिन के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आता है सोसाइटी में। सो उस पे बेस्ड है मूवी। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं: सत्यम शिवम सुंदरम, रिफ्लेक्शन ऑन द अब्यूज ऑफ पावर एंड करप्शन इन रूरल सेटिंग्स। तो अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे जो जमींदार हैं, या कोई भी वहां का इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पर्सन है, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। तो जहां पे करप्शन, पावर, या ना कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, करप्ट है, ऐसी चीजों की बात हो किसी पैराग्राफ, स्टोरी, नोवेल में, या इस पे बेस्ड हो, तो उस नोवेल का प्राइमरी थीम, इस पैराग्राफ का प्राइमरी थीम क्या हो जाएगा? पावर एंड करप्शन। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत ईजी है, इसमें ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। जिस भी मूवी में वॉर की बात हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट, दो फैमिलीज के बीच में लड़ाई की बात हो रही हो, या वॉर से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसकी बात हो रही हो, तो ये मूवीज जो होती हैं आपकी, इनकी जो प्राइमरी थीम, ऐसे टेक्स्ट की प्राइमरी थीम जो होती है, वो होती है आपकी, ऐसी नोवेल्स, स्टोरीज की, वो होती है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेफिनेशन देख सकते हो: नैरेटिव्स एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटी। तो किसी सोसाइटी के बीच में लड़ाई चल रहा हो, सोसाइटी में दो अलग अलग सोसाइटीज के बीच में लड़ाई चल रहा हो, या फैमिलीज के बीच में लड़ाई चल रहा हो, या वॉर से कोई इम्पैक्ट हुआ हो, या कोई रिवॉल्ट से कोई इम्पैक्ट हुआ हो, तो ऐसी मूवीज क्या, ऐसी स्टोरीज का जो थीम होता है वो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, बॉर्डर, हकीकत, लक्ष्य, इनके एग्जाम्पल्स हैं। बताने की जरूरत नहीं आपको क्या है ये मूवीज, आपने देखी ही होंगी। तो लक्ष्य में पता ही है आपको, जो ऋतिक रोशन है
वो पहले बहुत आलसी होते हैं, हर काम छोड़ देता है, लेकिन बाद में जब उसको कहती है प्रीति जिंटा कि ब्रेकअप भाई, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नल्ला है तो बिल्कुल, तो वो क्या करता है, वो भाई जाता है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ब्रेकअप के बाद ही क्यों सक्सेसफुल मिलते हैं। मुझे तो लगता है कि भाई 3-4 ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए, तो अंबानी अंबानी बनने के चांसेस है तुम्हारे। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मत करना यार। तो बॉर्डर है, हकीकत है इसका एग्जाम्पल, और लक्ष्य। नेक्स्ट है जस्टिस एंड इनजस्टिस। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, जस्टिस एंड इनजस्टिस, एक्सप्लोरेशन ऑफ लीगल एंड मोरल इश्यूज एज वेल एज द परस्यूट ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी को न्याय मिलना चाहिए किसी मूवी में। ठीक है, न्याय के लिए जब लड़ाई होती है किसी मूवी में, ठीक है, और इनजस्टिस के खिलाफ जब लड़ाई होती है कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस पे भी इस मूवी, जैसे एग्जांपल ले ले हम इनजस्टिस के ऊपर, अगर हम मूवीज का एग्जांपल लें तो पिंक हो गया। पिंक यहाँ पे है, तलवार है, कोट है। पिंक सबसे पॉपुलर है कि एक लड़की को उसको उसके मर्जी के बिना रेप होता है, उसके 3-4 दोस्त मिलके करते हैं, और बाद में उसको वो रेशनलाइज कैसे करते हैं कि इसके तो बहुत सारे पार्टनर्स थे। अरे भाई, उसके बहुत सारे पार्टनर्स थे तो उसके मर्जी के खिलाफ थोड़ी ना थे, उसकी मर्जी के साथ थी। ठीक है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। यू कैनॉट फोर्स somebody to have physical relationship or intercourse with you forcefully without their intention. This is called rape. तो आप इसको रैशनलाइज किसी भी वे में नहीं कर सकते। वो अपने मर्जी से किसी के साथ कुछ भी करे, जब तक वो दूसरों को हार्म नहीं कर रही है। आप नहीं कर सकते किसी को भी इंटेंशनली प्रवोक या इंटेंशनली फोर्स। तो जस्टिस के लिए वो फाइट करती है, इनजस्टिस के खिलाफ। तो ऐसी मूवीज में जो थीम होते हैं वो जस्टिस, ऐसे टेक्स्ट में जो थीम होते हैं प्राइमरी वो जस्टिस एंड इनजस्टिस। नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन एंड एलियनेशन। तो आइसोलेशन एंड एलियनेशन का मतलब क्या, आइसोलेशन मतलब एक जगह ही बंद रहना, समाज से दूर, सोसाइटी से दूर, हाँ, फ्रेंड से दूर। और एलियनेशन का मतलब कि किसी ने आपको बाहर कर दिया सोसाइटी से, आप अलग हो, कोई आपके आसपास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिसाइजेशन भी कहते हैं उसको, ऑस्ट्रिसाइज करना किसी को। तमाशा यही शो करता है, बर्फी यही शो करता है, और पीकू भी यही शो करता है। पोर्ट्रेज द आइसोलेशन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एज ही ग्रैपल्स विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट वही है, बर्फी में भी मेन कैरेक्टर नेविगेट यूनिक चैलेंजेस हाईलाइटिंग थीम्स ऑफ आइसोलेशन एंड एक्सेप्टेंस, कि अलग रहना, अलग, बिल्कुल इंट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी, किसी से कोई मतलब नहीं। एलियनेशन मतलब या किसी ने आपको सोसाइटी से अलग कर दिया है, कोई आपके आसपास नहीं आता है। ठीक है, पीकू में भी यही है, explores the theme of isolation as characters navigate the complexities of family dynamics। तो जब भी जहां पे भी ये बात हो कि आप अलग हो, आपके आसपास कोई नहीं आ रहा है, या आप लोगों से दूर भाग रहे हो, तो वहां पे थीम होगा आइसोलेशन एंड एलियनेशन का। नेक्स्ट में हम बात करते हैं नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी, रोबोट सबसे तगड़ा एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन आप देख सकते हो, डेल्विंग इनटू द रिलेशनशिप between the natural world and technological advancements, often examining their impact on society। कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, नेचर पे क्या इम्पैक्ट है। तो देखो इसमें आप देख सकते हो, रोबोट, कोई मिल गया, पीके, ये शो कर रहा है ना कि रोबोट शो कर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी, कि कैसे हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी को एसिमिलेट करना नेचर के साथ या ह्यूमंस के साथ कितना खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट पीके में भी यही शो कर रहा है, एड्रेसेस सोसाइटल नॉर्म्स एंड रिलीजियस बिलीव्स थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एलियन विजिटर, इनकॉर्पोरेटिंग थीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। टेक्नोलॉजी और कल्चर को शो करता है वो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और कल्चर जहां पे मिल जाए, ठीक है, समझो कोई मिल गया, टेक्नोलॉजी, जादू आता है वहां से, कल्चर, हम यहाँ पे ह्यूमन है। ठीक है, साइंस फिक्शन विद थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी। तो देख सकते हो थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप भी है यहाँ पे, जो मैंने आपको कहा कि एक मूवी में बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेंडशिप का भी थीम है, टेक्नोलॉजी भी है, ह्यूमैनिटी भी एक थीम हो गया यहाँ पे। तो ये सारे क्या है, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी और नेचर मिल जाए एक साथ, या नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या उनके बीच में आपको कॉन्ट्राडिक्शंस पता चल रहे हो, तो ये इस ऐसे टेक्स्ट में जो मेजर थीम होते हैं वो नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी होता है। रोबोट उसका जीता जागता उदाहरण है, और रोबोट 2 भी। फियर एंड करेज, वही बात आ जाती है फिर से। फियर एंड करेज में क्या, डेफिनेशन नैरेटिव्स फोकसिंग ऑन कैरेक्टर्स कन्फ्रंटिंग देयर फियर्स एंड डिस्प्लेइंग एक्ट्स ऑफ करेज इन चैलेंजिंग सिचुएशन। मतलब कि अपने डर से
डर को काबू करके अपने डर के आगे खड़े होके लड़ना। ठीक है, कि मान लो किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो उस डर को भगाने के लिए अंधेरे में सोना कि नहीं डरता मैं अंधेरे से। तो वैसे ही डिस्प्लेइंग एक्ट्स ऑफ करेज इन चैलेंजिंग सिचुएशन। तो भाग मिल्खा भाग में भी वही है, पोर्ट्रेज द करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मिल्खा सिंह इन ओवरकमिंग पर्सनल एंड सोसाइटल चैलेंजेस। नीरजा में भी यही शो करता है और दंगल में भी यही शो करता है ना। दंगल में क्या शो कर रहा है कि लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ सकती, वही चीज को वहां पे शो किया गया है कि लड़ सकती है, अपने फियर से, सोसाइटी से लड़के खड़े होके करेज दिखा के फाइट किया उन लोगों ने। तो दिस इज, अगर ऐसा कहीं पे भी स्टोरी हो तो वहां पे जो थीम होगा आपका वो फियर एंड करेज होगा। नेक्स्ट है फ्रीडम एंड ऑपरेशन। फ्रीडम एंड ऑपरेशन का थीम यहां पे है। डेफिनेशन देख सकते हो आप इसका, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेसिव फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। तो लगान में आप देख सकते हो फ्रीडम लेना अंग्रेजों से, लगान माफ करवाने के लिए, और कहते हैं कि अंग्रेजों को दिखाना कि हम लड़ सकते हैं। रंग दे बसंती में भी यही है, गांधी में भी यही है। तो जहां पे भी ये थीम हो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, जहां पे भी ये थीम हो कि आजादी के लिए लड़ाई हो रही है, क्योंकि आपको दबाया जा रहा है, आपको ऑपरेस किया जा रहा है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसलिए आप आजादी चाहते हो, आप खुल के जीना चाहते हो, आप किसी के अंडर नहीं जीना चाहते, किसी के पोजिशन में नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो फ्रीडम। तो जहां पे भी ये बातें हो रही हो वहां पे जो थीम होगा उस टेक्स्ट का आपका वो होगा फ्रीडम एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी मतलब एक इंसान, पहले आप डेफिनेशन भी इसका देख लो कि एक्सप्लोरेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन पर्सनल डिजायर्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। एग्जांपल वेकअप सीट, कि आप खुद क्या करना चाहते हो और सोसाइटी आपको क्या फोर्स कर रही है करने के लिए। ठीक है, तो इसके बीच में एक फाइट। माय नेम इज खान, सोसाइटी कहती है ना उनको कि मुस्लिम हो तो आतंकवादी हो गए। ठीक है, तो सोसाइटी के खिलाफ लड़ रहा है एक बंदा कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिर कपूर एंड सन्स में भी यही है, फैमिली ड्रामा एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एमिड फैमिली डायनेमिक्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स। तो जहां पे भी एक आदमी सोसाइटी के खिलाफ खड़ा होकर लड़ रहा हो वहां पे जो थीम होंगे वो होंगे इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका फेट एंड डेस्टिनी। फेट एंड डेस्टिनी क्या है, डेफिनेशन वही जहां पे भी बात हो रही है फॉर्च्यून की, एक्सप्लोरेशन ऑफ प्री ऑर्डेन्ड पैथ्स, डेस्टिनी एंड द इम्पैक्ट ऑफ चॉइसेस ऑन वंस फ्यूचर, जैसे कल होना हो। ठीक है, explores themes of love, friendship and acceptance in the face of an inevitable fate, कि उसको मरना ही है, उसको बदल नहीं सकता, inevitable, so he had to accept that and उसने क्या किया, फिर आगे बढ़ा, खुश रहा वो। लक बाय चांस वही है, तेरे नाम वही है, रोमांटिक ट्रेजेडी एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेस्टिनी ऑन द लाइफ्स ऑफ द मेन कैरेक्टर, कि डेस्टिनी ने उनको पास लाया फिर अलग कर दिया, तो ये शो कर रहा है, इम्पैक्ट शो कर रहा है। तो फेट एंड डेस्टिनी मतलब जहां पे भी किस्मत का, जिस भी टेक्स्ट में आपको लगे कि यहाँ पे डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, उन सारे टेक्स्ट में जो आपका मेन थीम होगा, प्राइमरी थीम होगा, वो होगा फेट एंड डेस्टिनी।